गुड मॉर्निंग दोस्तों। आप सब कैसे हैं? उम्मीद कर रहे हैं बिल्कुल रूप से अच्छे होंगे। तो कल के क्लास में हम लोग मंगलम पाठ का ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखे थे। अभी हम लोग अर्थ सहित संस्कृत और हिंदी दोनों देखेंगे। ज़्यादातर आपका हिंदी ही प्रश्न पूछा जाता है, हिंदी में ही पूछा जाता है कि पंडित किसे कहा जाता है। तो ऐसा प्रश्न जो है मंगलम पाठ का काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और नदी और विद्वान में क्या अंतर है, ये सारे प्रश्न बहुत इम्पोर्टेंट है। तो जो भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है इस पाठ का, वो सारे प्रश्न जो है वीवीआई प्रश्न को भी हम इस वीडियो में देखेंगे। और पूरी तरह से आज जो है यह वीडियो इसी वीडियो में आपका पूरा चैप्टर फिनिश हो जाएगा। इसके बाद एक भी वीडियो और एक भी नई क्वेश्चन आपको देखने की आवश्यकता नहीं होगा, श्योर, ये मैं गारंटी लेता हूँ। तो पहला जो है ये इसका जो है पाठ परिचय है। तो इसका हिंदी जो है यहाँ पे आपको दिया गया है। तो हिंदी क्या कहता है कि पाठ परिचय में यह पाठ उपनिषद के वैदिक वाक्य के अंतिम भाग दर्शन शास्त्र से लिया गया है। बहुत ही अच्छा लाइन है, इसको याद रखिएगा। वैदिक उपनिषद है एक, इसमें वैदिक वाक्य के अंतिम भाग दर्शन शास्त्र से यह पाठ लिया गया है। इसमें सभी महान पुरुष के आत्मा की महिमा को बताया गया है जो जगत में व्याप्त है। इस पाठ में उस परमात्मा पुरुष के लिए 5 मंत्र संकलित है और इस पाठ के लेखक महर्षि वेद व्यास जी है। चलिए, बहुत ही अच्छा लाइन है। इस पाठ के लेखक कौन है भाई? तो महर्षि वेद व्यास जी है। चलिए, ये पाठ परिचय के रूप में आपको याद रखना है। अब पहला जो आपका श्लोक है वो यहाँ पर इस तरह से श्लोक दिया गया है। पहला श्लोक यह है कि हिरण्मयन पात्रं सत्य सत्यपहितं मुखम तत्वं पूषाना पवित्रम सत्य धर्माय दृष्टे। मतलब कहता है, सूर्य सत्य का मुख सोने के आवरण से ढका हुआ है। मुझे उस सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए उस आवरण को हटा दें। बस इतना ही आपको इस लाइन का जो है आंसर याद रखना पड़ेगा। बस हो गया। ध्यान रखें, यह मंत्र ईशावास्यो उपनिषद से लिया गया है। तो यह भी कभी कभी पूछ लिया जाता है कि किस उपनिषद से लिया गया है। चलिए, दूसरा जो श्लोक है, अनोरण्यान महतो मह्यान आत्मस्य जंतो निहर्तो गुहायाम तम्र कुतुः पश्यति बीत शोको धातु प्रसादनम हेमांतमनम। यह किस उपनिषद से लिया गया था? ये कठोर उपनिषद से लिया गया है। इसका हिंदी अनुवाद यहाँ पर है, प्राणियों के हृदय रूपी गुफा में यह आत्मा निहित है जो सूक्ष्म से सूक्ष्म और महान से महान है। विद्वान लोग अपने इंद्रियों से मतलब अपने अंतरात्मा बल से, अंतर की ताकत से उस परमात्मा को देखते हैं और शोक रहित होते हैं। सत्य की जीत होती है और असत्य की जीत नहीं होती है। तो यह वीवीआई लाइन है, आपको याद रखना पड़ेगा। चलिए, इसका स्क्रीनशॉट चाहे तो आप ले सकते हैं या इन सब का पीडीएफ भी हम आपको देने वाले हैं। वीडियो में बने रहिएगा। वीडियो को अभी से लाइक कर लीजिएगा ताकि लास्ट में आप भूलकर भागिएगा नहीं। चलिए, तीसरा जो है वो है मंत्र है, सत्यमेव जयते नानिर्तम सत्यान पंथा वित्ततो देवायाना यनाक्रम नृत्यो हराप्त कामा यत्र तत् सत्यस्य परम निधानम। यह जो है मुंडको उपनिषद से लिया गया है। ठीक है, सत्यमेव जयते, ये ध्यान रखिएगा, सत्यमेव जयते जो है मुंडको उपनिषद से लिया गया है। इसका हिंदी अनुवाद होता है, सत्य से देवलोक का मार्ग विस्तारित है यानी बिछा हुआ है, जिसके द्वारा मोक्षार्थी ऋषि लोग उस सत्य को प्राप्त करते हैं जहाँ सत्य का विशाल भंडार है। बहुत ही अच्छा लाइन शॉर्ट में है, इसको भी आपको याद रखना है। चलिए, बहुत ही नजदीक है, हम लोग चौथा मंत्र के पास पहुंचते हैं। चौथा मंत्र जो है मंगलम पाठ का, वह इस प्रकार का है, यथा नदा अस्यन्माना समुद्रे अपीयस्तम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय तथा विद्वान नाम रूपाद विमुक्तः परम 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 पुरुष मुपेति दिव्यम। यह जो है यह भी मुंडकोपनिषद से लिया गया है। देखिए, यहाँ पर यथा का मतलब होता है जैसे, नदक मतलब होता है नदी, अस्यान मतलब मिल जाना, तो मतलब प्रवाहित होना। तो यहाँ हिंदी होगा अनुवाद, जिस प्रकार प्रवाहित होती हुई नदियाँ अपने नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाती है, उसी प्रकार विद्वान लोग अपने नाम और रूप को त्याग कर एक दिव्य स्वरूप परमात्मा पुरुष को प्राप्त कर जाते हैं, करते हैं।
चलिए, यह था चौथा मंत्र। अब हम लोग देखेंगे इस पाठ का अंतिम और लास्ट मंत्र जो कि इम्पोर्टेंट है। वो है वेदा हमंतम पुरुषम महांतम आदित्यवर्ण तमसः प्रस्तात् तमेव विदित्वति मृत्योमेति नान्या पंथा विदते अपि पुनात्। इसका हिंदी है, हे सूर्य, मैं अंधकार स्वरूप हूँ अर्थात मैं अज्ञानी हूँ। दूसरे लोग प्रकाश स्वरूप है अर्थात वह ज्ञानी है। ऐसा ही मानते हुए मृत्यु को पार कर जाते हैं। इससे अलग रास्ता परमात्मा के प्राप्ति के लिए नहीं है। दोस्तों, कहने का अर्थ हुआ जो अच्छे और ज्ञानी पुरुष होते हैं वो कभी अपने आप को बड़े नहीं मानते हैं, वो हमेशा अपने आप को छोटे मानते हैं और अज्ञानी मानते हैं, और ऐसा ही मानकर वो जो है मृत्यु को पार कर जाते हैं और भगवान को प्राप्त कर जाते हैं। तो इस तरह से जो है आपका पाठ खत्म हो चुका है। अब हम इसका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को जानेंगे, फिर आपको बताएंगे कि इसमें से कौन से प्रश्न को आपको ध्यान से याद कर लेना है। तो चलिए बिना समय गवाए देख लेते हैं उसको देखने से पहले आप लोग वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को आगे आप लोग कम से कम 3 ग्रुप में शेयर जरूर करें। चलिए जानते हैं प्रश्न उत्तर। तो अब हम लोग देखेंगे सब्जेक्टिव प्रश्न उत्तर इस पाठ का जब पूछा ही जाएगा। तो आप लोग यहाँ पर देखिए गूगल पे आ जाइएगा और गूगल पे आकर के आपको सर्च कर लेना है माधव एनसीईआरटी क्लासेस। फिर आपको क्लास 10th के सेक्शन में आकर के संस्कृत पर क्लिक करके यहाँ पे आ जाना है, ठीक है। और यहाँ से आप पीडीएफ नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए नीचे जाते, यहाँ पर जो है पहला प्रश्न आपसे ये प्रश्न पूछा जा सकता है, नदी और विद्वान में क्या समानता है, क्या अंतर है। तो देखिए समुद्र, उत्तर यहाँ पर हो जाएगा, थोड़ा यहाँ पे ये नहीं होता कि जिस प्रकार नदियाँ बहती हुई अपने वास्तविक नाम को त्याग कर समुद्र में मिल जाती है, उसी प्रकार विद्वान लोग अपने व्यक्ति अपने नाम को छोड़कर उस दिव्य श्रेष्ठ पुरुष ब्रह्मा को प्राप्त कर लेता है। बस इतना ही आंसर है, ज्यादा नहीं है। त्याग कर समुद्र में मिल जाती है, यहाँ पर हो जाएगा समुद्र, ठीक है ना, यहाँ पे समुद्र बीच में हो जाएगा, त्याग कर समुद्र में मिल जाते हैं। दूसरा है महान लोग संसार रूपी सागर को कैसे पार करते हैं। यह प्रश्न जो है इस बार के लिए वीवीआई प्रश्न है। वैसे जो प्रश्न आपको हम यहाँ पे बता रहे हैं सब्जेक्टिव में, इससे बाहर तो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा ही नहीं। तो महान लोग अपने को अज्ञानी तथा अन्य विद्वान को ज्ञानी, यानी यहाँ पर ज्ञानी हो जाएगा, समझकर संसार रूपी सागर से पार कर जाते हैं। अर्थात महान व्यक्ति अपने नाम को छोड़कर उस दिव्य श्रेष्ठ परम या ब्रह्मा पुरुष को प्राप्त कर लेता है। ये हो जाएगा महान लोग इस संसार के सागर को कैसे पार करते हैं। मंगलम पाठ का 5 वाक्यों में परिचय देना है आपको, या मंगलम पाठ के आधार पर सत्य की स्वरूप को बताना है। तो यहाँ पर दिया गया है, इस पाठ में 4 मंत्र क्रमशः ईशावास्य वास्य, कठोप उपनिषद, मुंडकोपनिषद और श्वेताश्वर नामक उपनिषद से संकलित है। ये मंगलाचरण के रूप में पठनीय है, ठीक है। वैदिक साहित्य में विशुद्ध आध्यात्मिक ग्रंथों के रूप में उपनिषद का महत्व भी है। इन्हें पढ़ने से परम सत्ता की प्राप्ति श्रद्धा उत्पन्न होती है। आप लोग को बता दें इम्पोर्टेंट चीज, वेदों की संख्या 4 है और यहाँ पे पूछा जाता है वेदांगों कितना है, तो वेदांगों की संख्या 6 है। अब बात करते उपनिषद कितना है, तो उपनिषद की संख्या जो है वो आपका है 108 है। तो ये प्रश्न सभी के सभी इम्पोर्टेंट है। अब हम लोग जानते हैं एक पद में उत्तर देना रहता है, संस्कृत किताब का जो है क्वेश्चन आंसर जानते हैं, उसको भी खत्म करिए देते हैं इसी वीडियो में, बने रहिएगा। अब हम लोग संस्कृत किताब में जो एक पद में उत्तर देने वाले प्रश्न पूछे जाते हैं मौखिक और लिखित, उस दोनों प्रश्न को हम लोग जानेंगे इसी वीडियो में, जिससे आपका पूरा पाठ खत्म हो जाएगा, फिर कोई भी डाउट कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहने वाला है। तो चलिए उस प्रश्न को भी जानते हैं जल्दी से। तो यहाँ पर जो है अभ्यास में मौखिक में जो है एक पद में उत्तर देने वाले प्रश्न में यहाँ पहला प्रश्न आपसे कहा गया है कि हिरण्मय पात्रन कस्य मुखम अपहितम, यानी किससे ढका हुआ है, तो सत्य से ढका हुआ है। मतलब हिरण्मय से किसका मुख ढका हुआ है, तो सत्य का मुंह ढका हुआ है। ख है सत्य धर्माय प्राप्त किम आपावेणुम, सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए किस आवरण को हटाना है, तो हिरण्मय पात्रन को। ब्राह्मण मुख कैन आच्छादित, ब्राह्मण का मुख किससे ढका हुआ है, सत्य का मुख, तो हिरण्मय पात्र से। महतो महियान का, कौन महान से महान है, तो आत्मा जो है महान से महान है। अगला प्रश्न है आपका अनु अन्यान का, कौन अनु से अनु यानी सूक्ष्म से सूक्ष्म, तो वो आत्मा। पृथ्वी व्याधि महत्व परिणाम युक्तात,
पदार्थात महत्तरम क, तो आत्मा। पृथ्वी पर सबसे महान कौन है? तो आत्मा है। कीदृश पुरुष निजेंद्रिया प्रसादत आत्मन, कौन जो है अपनी इंद्रिया से उस परमात्मा को देखते हैं और शोक रहित होते हैं? तो विद्वान लोग। किम जय प्राप्त होती, कौन किसकी जीत होती है? तो सत्य की जीत होती है। की जय न प्राप्त होती, किसकी जीत नहीं होती है? असत्य की जीत नहीं होती है। कह नाम रूपाय विहाय समुद्रे अस्त गच्छन्ति, कौन अपने नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाती है? तो नदी यानी नदः। चलिए अब हम जानेंगे लिखित प्रश्न। सत्यस मुखम कैन पात्रन अपहितम अस्ति, सत्य का मुख जो है किस आवरण से ढका हुआ है? तो हिरण्मयन से। पूषा कस्मे सत्यस्य मुखम अपावृण्यात, माध्यम में। ठीक है, नहीं में हो जाएगा केवल यहाँ पे। कह महतो महियान अस्ति, आत्मा जो है महान से महान है। की जायते यानी कि किसकी जीत होती है? सत्य की जीत होती है। की न जायते पूछा जा रहा है कभी, की न जायते यानी किसकी जीत नहीं होती है? तो असत्य। देवयाना पंथा कैन वित्त अस्ति, किससे विस्तारित है? सत्य से। नदियां के विहाय समुद्र अस्त गच्छन्ति, नदियां किसको छोड़कर समुद्र में मिल जाते हैं? नाम रूप को। साधक पुरुष विदित्वा किम अत्यति मृत्युम। दोस्तों इस तरह से आपका चैप्टर पूरा फिनिश हो चुका है। अगर आप पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो गूगल पे जाकर माधव एनसीईआरटी क्लासेस सर्च कीजिए और वहां पे आप होम पेज पर जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। पिछले वीडियो में हमने प्रोसेस बताए हैं। इस वीडियो के बाद आगे आपका कौन सा क्लास चाहिए, किस चैप्टर का चाहिए जो महत्वपूर्ण है, क्या यह क्लास आपको कैसा लगा, आगे हमें कमेंट करके मोटिवेट करें। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।